बार जो गुजरात से जोड़ा जा रहा है, तो गुजरात कनेक्शन कहां से सामने आ जाता है इस मामले में, जिस मामले में उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन राजीव जेटली जी, आज सुबह जब यहां पर नारेबाजी हो रही थी, जब सुबह हमने देखा काफिला राजघाट भी पहुंचा, तमाम कार्यकर्ता उनके पहुंचे, तो वो दरअसल बीच बीच में ये भी नारेबाजी कर रहे थे कि जब जब बीजेपी डरती है तब तब वो पुलिस आगे करती है, तब तब वो सीबीआई आगे करती है, तब तब वो ईडी आगे करती है। क्या दुरुपयोग हो रहा है जांच एजेंसी का, जिस तरह से अभी परविंदर सिंह सेठी जी ने भी कहा? पहले आप देखिए, जब चोर उचक्के हुआ करते थे ना, उनके परिवार वाले कहते थे हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। वो अपनी उससे दूरी बना लेते थे कि अगर पुलिस पकड़ने आ रही है, पुलिस लेके जा रही है, तो पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दें और हम अपनी दूरी बना लें अपने ही बच्चे से, अपने ही रिश्तेदार से। लेकिन इनकी पार्टी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि हर चोर उचक्का सोच रहा होगा, घोटालेबाज सोच रहा होगा, इससे बेहतर पार्टी क्या मिलेगी हमारे को। अगर हम लोग सब लोग इस पार्टी से जुड़ जाएं, उसके बाद कोई घोटाला करें, चोरी करें, बलात्कार करें, हत्या करें, तो हमारे साथ खड़ी हुई पार्टी सीधा सीधा हमें लेकर के जाएगी महात्मा गांधी जी की समाधि पे और महात्मा गांधी जी के पीछे छुपने की कोशिश करेगी। पूरे देश के मीडिया को बुला लेगी, शोर मचाएगी, बैंड बजाएगी, ढोल बजाएगी, नाचते गाते हुए जाएगी। ऐसा माहौल अगर इस देश के अंदर बना दिया जाएगा तो कम से कम गैर कानूनी काम करने वाले तो आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित होंगे। अब हमने 3-4 ही तो सवाल पूछे थे। पहला सवाल यह था कि आपने ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कमीशन खा करके ठेके दिए कि नहीं दिए शराब के। हमारा दूसरा सवाल यह था, क्या किसी मैन्युफैक्चरर को रिटेल में उतरने का अधिकार होता है? ये गैर कानूनी है, इसमें आपने कमीशन खाई या नहीं खाई? हमने ये बात भी पूछी। हमने ये पूछा 144 करोड़ रुपया आपने ठेके वालों का, शराब के ठेके वालों का माफ करा था कि नहीं करा था? दिल्ली की सरकार को राजस्व का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? ये प्रश्न थे हमारे। अरे दे देते जवाब, आपने जवाब नहीं दिया। सीधा सीधा ढूंढा, बैंड वाला कहाँ खड़ा है, ढोल वाला कहाँ खड़ा है, घोड़ी वाला कहाँ खड़ा है, उनको बुलाओ, नाचो गाओ और महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाओ। जवाब तो आपने भी नहीं दिया मेरे सवाल का राजीव जी, जवाब तो आपने भी नहीं दिया। ये माहौल बनाने से, जवाब तो आपने भी नहीं दिया राजीव जी मेरी बात का। और साथ ही साथ ये है कि आप चोर उचक्का आपने बीच में कहा, तो चोर उचक्का अभी तो साबित नहीं हुआ है, अभी तो साबित नहीं हुआ है। राजीव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आकर्षित कर रहे हैं राजीव जी, पार्टी में आइए। राजीव जी, हाँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, आपने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। और साथ ही साथ ये कि चोर उचक्का आपने कहा, लेकिन अभी तो साबित नहीं हुआ है। वो यही तो कह रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला है, सीबीआई को दरअसल कुछ भी नहीं मिला है। वो आम आदमी पार्टी ये कह रही है, और दरअसल कुछ नहीं मिला है, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। और गुजरात में चूंकि उनके तमाम कार्यक्रम थे, उस चीज को रोक रहे हैं आप। 3 बार, एक बार तो जवाब दे देते हमें। हाँ, ठीक है। अवधेश जी, कल आप, मुझे याद है स्टूडियो में आप थे, आपने कहा कि आपको बड़ा दुख होगा अगर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि आपका साथ रहा है उनका, आपकी अच्छी दोस्ती रही है, करीबी रहे हैं आप उनके। तो ऐसे में अब आज क्या यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि कल तक ये तस्वीर हमने नहीं देखी थी, लेकिन आज आप देखिए कि सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो क्या जरूरत थी ये पूरा लाव लश्कर के लिए पहुंचने के लिए? और आप देखिए ना, आपने तस्वीरें वो खुद देखी होगी, जब तिलक उनकी पत्नी उनको लगा रही थी, वो पटका उनके गले में उनकी माताजी ने बांध दिया, तो पीछे से शहादत के वो गाने चल रहे थे। ये कहा जा रहा था कि कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूं, और ये आजादी की दरअसल दूसरी लड़ाई है। अभी से 2 महीना पहले हिमानी हम लोगों ने एक और डिबेट किया था, जब संजय राउत को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनको भी हमने ऐसे ही केसरिया बाना पहनते हुए और चंदन लगवाते हुए देखा था। तो थोड़े अंतर से वही दृश्य दोहराया जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना है, वो अब इस प्रकार के इवेंट करने की क्षमता खो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी किसी भी घटना को अपने तरीके से एक आकर्षक, आक्रामक इवेंट में चेंज कर देती है। इस देश में मैं ये दो उदाहरण देना चाहूंगा। इस देश में 2009 में गुजरात दंगे को लेकर जब यूपीए की सरकार थी, वहां की एसआईटी ने नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के रूप में सम्मन भेजा था कि आपसे पूछताछ करनी है। 9 घंटे तक पूछताछ चली, 2 दिन नरेंद्र मोदी को जाना पड़ा, एक कार्यकर्ता नहीं, कोई नारा नहीं, केवल सुरक्षा के साथ गए, अंदर से पूछताछ के लिए निकले थे। तो ये एक वो उदाहरण है। दूसरा उदाहरण उस समय का है, 1996 का है, जबकि 1995 का है, जबकि देश में हवाला कांड आया था। बड़े बड़े नेताओं के नाम थे, मदन लाल खुराना के, लाल कृष्ण आडवाणी के, हमारे शरद यादव के, ये सब लोगों से सीबीआई पूछताछ करती थी। परविंदर जी को याद होना चाहिए, जो आज वो समर्थन कर रहे हैं, कभी कोई कार्यकर्ता को लेके नारा लगाते हुए नहीं गया।
ये 3 घटनाएं हुई है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाया गया है, तो कांग्रेस पार्टी ने उसको बड़ा इवेंट में बनाया, लेकिन उनसे बड़ी ताकत है। मेरा कहना यह है कि हमने सब लोगों ने, जो भी हमारे पास आपके प्रवक्ता बैठे रखते हैं, ऐसा लगता है कि एक चिप उनके अंदर डाल दिया गया है, और जब ही स्विच ऑन करो तो उसमें से निकलता है गुजरात चुनाव में हार रहे हैं, अब मनीष सिसोदिया को प्रचार करना था, गुजरात चुनाव भर रखेंगे, हम तो भगत सिंह के, ये 4 जो है सारे चिप से आवाज निकलती है, लेकिन तथ्यों पर कोई बात नहीं कर रहा है। अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि 3 लोग अरेस्टेड हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन देखने वाले विजय नायर भी हैं, जिनके बारे में है कि वो पैसे लेके यहां से वहां पहुंचाते थे। तो जिन 4 धाराओं में केस दर्ज है, उन 4 धाराओं से संबंधित प्रश्नावली में उनको आमना सामना करना है, तो आमना सामना होने देना चाहिए। मेरा अपना मानना यही है कि सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी के अनुसार निश्चित रूप से तथ्य जमा किए हैं, इसके बाद ही उनको हेडक्वार्टर बुलाया गया है, नहीं तो उनके घर जाती। इसलिए आने वाला समय जो आज केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अरेस्ट कर लिया, शायद आज न भी हो, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, क्योंकि हमने ए राजा की भी गिरफ्तारी इसी रूप में देखी है, तो वो संभव है, हो सकता है, और उसके बाद कोर्ट का प्रोसेस होगा। मुझे दुख इसलिए होगा कि हम सब लोगों ने, अन्ना हजारे के नेतृत्व में इस देश ने सोचा था कि भारत में एक नई राजनीति आएगी। अन्ना के साथ अरविंद केजरीवाल ज्यादा नहीं रहते थे, उनके आगे पीछे मनीष सिसोदिया रहते थे, हम सब के मित्र थे। ये आज अगर वो छूट भी जाते हैं तब भी ये दाग से वो निकल नहीं सकते। इसलिए भारत के लिए राजनीति पर और आंदोलन के प्रति एक विश्वसनीयता का प्रश्न खड़ा हो गया है।